सबसे पहले तलाक के बाद उस औरत ने क्या किया, उसने बेडरूम की छत को तोड़कर खोल दिया। जब उसका पति घर पर नहीं था तब वह चुपके से उसके सोने के बिस्किट निकाल लेती है। जब बाद में पति को पैसों की जरूरत पड़ती है और वो सोना ढूंढता है तो पूरी तरह हैरान रह जाता है। उसे इतनी सही जगह कैसे पता चली जहाँ सोना छुपा था। ये सब उसकी कोख में पल रही बेटी ने बताया था। असल में एक दिन पहले ही उसका पति अपनी रखैल को घर ले आया था। उसने उसे जबरदस्ती एक एग्रीमेंट साइन करने पर मजबूर किया जिसमें लिखा था कि वो खाली हाथ घर छोड़ देगी। औरत गुस्से में उसे डांटती है कि इस आदमी का बिजनेस शुरू करने के लिए जो पैसा लगा था वो सब उसने खुद थोड़ा थोड़ा करके बचाया था। अगर तलाक होगा तो उसे आधी संपत्ति मिलनी चाहिए वरना वो कोर्ट में केस करेगी। लेकिन पति बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है कि उसने उसके नाम पर बहुत सारे लोन ले रखे हैं, अब उसके पास केस करने के लिए पैसे भी नहीं है। ये कहकर वो उसे घर से निकाल देता है। औरत पूरी तरह टूट जाती है, वो आत्महत्या करने तक का सोचने लगती है। तभी अचानक उसे अपने पेट से बेटी की आवाज सुनाई देती है। बेटी उसे समझाती है कि ज्यादा मत सोचो, वो उसे अमीर बनने में मदद करेगी। औरत हैरान भी होती है और खुश भी। तब उसे पता चलता है कि उसकी बेटी पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछली जिंदगी में उसकी मौत के तुरंत बाद उसका पति लॉटरी जीत गया था और उसकी बेटी को वो जीतने वाले नंबर पता है। इतना ही नहीं, बेटी उसे बताती है कि उस आदमी ने सारा पैसा सोने के बिस्किट में बदल दिया और उन्हें बेडरूम की छत के ऊपर छुपा दिया। थोड़ा शक करते हुए औरत उसके घर वापस जाती है जब वो बाहर होता है और छत खोलती है। सच में उसे वहाँ सोने के बिस्किट मिल जाते हैं। तभी बेटी उसे फिर याद दिलाती है कि ये सारा सोना गबन किए हुए सरकारी पैसे से खरीदा गया है, इसलिए अगर वो इसे ले भी ले तो उसका पति पुलिस में शिकायत नहीं कर सकता। औरत तुरंत सोना सूटकेस में भर लेती है, लेकिन तभी नीचे से उसके पति की आवाज आती है। घबराकर वो जल्दी से छत को वापस ठीक कर देती है, फिर एक रस्सी ढूंढकर छत से बांधती है और आत्महत्या का नाटक करती है। जब उसका पति अंदर आता है और ये देखता है तो उसे मनाने लगता है। कहता है कि अगर वो एग्रीमेंट साइन कर दे तो वो उसके लोन में मदद कर देगा, क्योंकि उसकी रखैल एक लड़के से प्रेग्नेंट है जबकि वो लड़की से। उसे अपने वारिस के लिए लड़का चाहिए। लेकिन तभी उसके पेट में पल रही बेटी उसे बताती है कि वो बच्चा उसका है ही नहीं। औरत हंसने ही वाली होती है लेकिन तुरंत अपना मुंह ढक लेती है। पति समझता है कि वो रो रही है। वो उसे धमकाता है कि रोने से कुछ नहीं होगा, वो तलाक लेकर रहेगा। मजबूरी का नाटक करते हुए औरत साइन करने के लिए मान जाती है, लेकिन एक शर्त रखती है कि वो उसके सारे लोन चुका देगा और उसकी होने वाली बेटी का उससे कोई लेना देना नहीं होगा। झगड़ा न बढ़े इसलिए पति मान जाता है। अगले दिन दोनों तलाक की प्रक्रिया पूरी करते हैं। जाते वक्त वो आदमी उसे चेतावनी देता है कि आगे कभी उसे परेशान न करे। वो बेचारी बनकर मान जाती है, लेकिन जैसे ही वो मुड़ती है सीधा लॉटरी की दुकान पर जाती है। बेटी के बताए नंबर से टिकट खरीदती है। जैसे ही वो अमीर बनने का सपना देख रही होती है उसका पति अचानक वहाँ आ जाता है और टिकट छीन लेता है। अपनी रखैल को गले लगाकर उसका मजाक उड़ाता है। उसे पहले से शक था कि वो कुछ अजीब कर रही है, सोचती है कि लॉटरी से अपनी किस्मत बदल लेगी, सिर्फ ख्वाब देख रही है। औरत तुरंत टिकट वापस लेने की कोशिश करती है लेकिन वो देता नहीं। तब वो उसे धमकाती है कि अगर टिकट वापस नहीं दिया तो वो बेडरूम की छत तोड़ देगी। ये सुनते ही वो घबरा जाता है। उसी मौके का फायदा उठाकर औरत टिकट छीन लेती है, उसे जोर से लात मारती है और वहाँ से भाग जाती है। लेकिन आदमी को बेचैनी होती है, वो तुरंत घर भागता है, छत खोलकर चेक करता है और पूरी तरह सन्न रह जाता है। सोना गायब नहीं मिला। तब उसके एक्स हस्बैंड को निराशा में सब समझ आया। उस औरत ने जरूर एक दिन पहले ही सोना चुरा लिया था। कोई हैरानी नहीं कि उसने पिछले दिन इतनी जल्दी तलाक के लिए हाँ कर दी थी। एक्स हस्बैंड ने तुरंत गुस्से में उसे फोन किया। उसने पूछा वह कहाँ है और छत में रखा सोना वापस देने को कहा। लेकिन औरत ने अनजान बनते हुए कहा कि उसने कभी कोई सोना नहीं देखा। तब एक्स हस्बैंड ने पूछा अगर उसने कभी नहीं देखा तो उसने पहले लॉटरी हॉल में यह क्यों कहा था कि वह बेडरूम की छत तोड़ेगी। ये सुनकर औरत को सफाई देनी पड़ी। उसने कहा कि उसने गलती से पहले छत तोड़ दी थी और उसमें से एक भारी पैकेट गिरा था। उसने उसे कचरा समझकर फेंक दिया। अब वह शायद लैंडफिल में होगा। चाहे वह झूठ बोल रही हो या नहीं, एक्स हस्बैंड तुरंत लैंडफिल पहुंच गया और खोजने लगा। उसने काफी देर तक तलाश की लेकिन सोने का कोई निशान नहीं मिला। आखिरकार उसने एक सफाई कर्मचारी से पूछा कि क्या किसी ने कचरे में कोई कीमती चीज देखी है, लेकिन सफाई कर्मचारी ने मना कर दिया। उसने उसे बेघर समझ लिया और खाने के लिए कुछ पैसे भी दे दिए। यह देखकर एक्स हस्बैंड गुस्से से पागल हो गया। तभी उसे समझ आया कि औरत ने उसे बेवकूफ बना दिया है। उसने कसम खाई कि वह उससे बदला जरूर लेगा। उसे क्या पता था कि उसी समय औरत लॉटरी ड्रॉ देख रही थी। अपने अजन्मे बच्चे के मार्गदर्शन पर चलते हुए उसने सच में 30 मिलियन का ग्रैंड प्राइज जीत लिया था। औरत बेहद खुश हो गई, खासकर यह सोचकर कि यह टिकट असल में उसके एक्स हस्बैंड का होना चाहिए था। उसे अपने बदले की सफलता से और भी संतोष मिला, लेकिन वह जानती थी कि वह आदमी उसे कभी नहीं छोड़ेगा, इसलिए वह उससे बचने का तरीका सोचने लगी। तभी उसकी अजन्मी बेटी ने उसे एक आइडिया दिया। औरत ने सोशल मीडिया पर एक स्टेटस पोस्ट किया जिसमें लिखा कि वह अगले दिन पुल पर जाकर अपने दुख को शराब में डुबो देगी। जल्द ही एक्स हस्बैंड ने यह देख लिया। उसने तुरंत कुछ गुंडों को बुलाया और योजना बनाई कि पुल पर उसे रोक लेगा। अगली सुबह औरत पहले ही पुल पर पहुंचकर उसका इंतजार करने लगी। उसने सुरक्षा के लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी पहन ली। जैसा कि उम्मीद थी, एक्स हस्बैंड जल्द ही वहां आ गया। उसने उसे धमकाया कि तुरंत सोने की सिल्लियां दे दे, नहीं तो वह गुंडों से उस पर हमला करवा देगा। लेकिन औरत ने अनजान बनकर समय बिताना शुरू कर दिया। उसे गर्भवती देखकर गुंडे भी कुछ करने से हिचक रहे थे। जैसे ही एक्स हस्बैंड का धैर्य खत्म हुआ और वह खुद कुछ करने ही वाला था, तभी पुलिस वहां पहुंच गई, जिसे औरत ने पहले ही बुला लिया था। पुलिस ने तुरंत उसे और उसके गुंडों को गिरफ्तार कर लिया। एक्स हस्बैंड ने सफाई दी कि उसका अभी अभी तलाक हुआ है और औरत ने उसका पैसा चुरा लिया है। लेकिन औरत ने खुद को बेचारी दिखाते हुए कहा कि उसने उसे धोखा दिया और उसे खाली हाथ घर से निकाल दिया और अब वह उस पर झूठा आरोप लगा रहा है। उसने कहा कि उसने कभी कोई सोना नहीं देखा। फिर उसने उससे सबूत दिखाने को कहा कि उसने सोना खरीदा था। एक्स हस्बैंड चुप हो गया क्योंकि वह सोना सरकारी फंड के गबन से आया था। वह सच्चाई सामने नहीं ला सकता था। पुलिस को लगा कि
वह उसे ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए उसे तुरंत थाने ले जाया गया। उसी समय लॉटरी हॉल से मैसेज आया कि वह अपना इनाम क्लेम करे। औरत बहुत खुश हुई और जाने की तैयारी करने लगी। तभी उसे फिर अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी, जिसने कहा कि इनाम लेने से पहले कपड़े बदल ले। औरत को समझ नहीं आया। तब बेटी ने बताया कि जब वह इनाम लेने जाएगी तो इंटरव्यू होगा, और जब उसका एक्स हस्बैंड ये खबर देखेगा तो वह और भी ज्यादा नफरत करेगा। इसलिए उसे इनाम लेते वक्त खुद को गरीब और बेचारी दिखाना चाहिए और उसके और उसकी प्रेमिका के स्कैंडल को सार्वजनिक कर देना चाहिए, ताकि वह दोबारा उसे परेशान न कर सके और उसकी व्यक्तिगत और कंपनी की छवि भी खराब हो जाए। ये सुनकर औरत ने अपनी बेटी की चतुराई की तारीफ की। उसने पुराने और फटे कपड़े पहने और लॉटरी हॉल पहुंच गई। जैसे ही उसने रिपोर्टर्स को देखा, वह जमीन पर बैठ गई और रोने लगी।